नमस्कार, एजुकेशन प्लस एकेडमी पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 53 तक के सवालों को सॉल्व कर लिया है और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उन वीडियो को आप जा कर के देख सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे चैनल पर अभी फ़िलहाल उपहार गाइड का सॉल्यूशन करवाया जा रहा है, जिसमें अभी हम लोग चैप्टर नंबर 3 को सॉल्व कर रहे हैं और इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 से आगे के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और इसे शेयर कीजिए। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। राकेश एक किताब का 3/8 भाग पहले दिन, यानी कि पहला दिन राकेश जो है 3/8 भाग पढ़ता है। फिर जितना बच गया उसका 4/5 भाग दूसरे दिन पढ़ता है। अब किताब में 30 पन्ने बचते हैं, तो बताएं कि पुस्तक में कुल कितने पन्ने हैं। तो यहाँ हम लोगों को पता नहीं है कि पुस्तक में कुल कितने पन्ने हैं, तो मान लेंगे कि पुस्तक में कुल एक पन्ना है ना। मान लेंगे, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं, माना कि पुस्तक में कुल पन्ने एक्स। माना कि पुस्तक में कुल कितने पन्ने हैं, तो माना कि पुस्तक में कुल एक्स पन्ने हैं। ठीक है, माना कि पुस्तक में कुल एक्स पन्ने हैं। तो पहले राकेश जो है किताब का 3/8 भाग पहले दिन पढ़ता है, तो पहले दिन कितना पढ़ा, पहले दिन पढ़ा गया पन्नों की संख्या। पहले दिन कितना किताब पढ़ा होगा, तो टोटल जो एक्स पेज है उसका कितना पढ़ा है, 3/8। 3/8 मतलब कि 3x/8 पन्ना पढ़ा होगा। दूसरा दिन, अच्छा, अब बचा पन्ना कितना, बचा पन्नों की संख्या या बचे पन्नों की संख्या। तो कितना पन्ना बच गया, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक्स में से 3x/8 को घटा देंगे। ठीक है, यहाँ से 8x माइनस का 3x और बटा में कितना हो जाएगा 8, मतलब कि कितना पन्ना अभी बचा हुआ है, 5x/8। लेकिन उसने पहला दिन इतना पढ़ा, लेकिन दूसरा दिन कितना पढ़ा, बचा हुआ पन्ना का पढ़ा है, तो दूसरा दिन पढ़े गए पन्नों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 5x/8 और इसका पढ़ा है कितना, 4/5 भाग। 4/5 भाग 5x/8 क्यों लिखा गया है, क्योंकि बच्चा जो पन्ना बचा था उसका 4/5 भाग दूसरा दिन पढ़ता है। तो 5 से 5 खत्म हो जाएगा, 4 से ही कट जाएगा 2 बार में, यानी कि 1/2। अब कितना पन्ना बच गया, बचा पन्ना 30 पन्ना बच गया। ठीक है, इतना पन्ना पढ़ा पहला दिन, इतना पन्ना पढ़ा दूसरा दिन और इतना पन्ना बच गया है तीसरे दिन के लिए। तो इन तीनों को मिला करके कुल पन्नों की संख्या होगा। ये पहला दिन पढ़ा, दूसरा दिन पढ़ा और ये जो बच गया, तीनों मिला करके कुल पन्नों की संख्या है। तो कुल पन्नों की संख्या कितना है, एक्स है। कुल पन्नों की संख्या कितना है, एक्स। तो यहाँ से भी हम लोग क्या करेंगे, इसको इसको और इसको ऐड कर लेंगे, यानी कि 3x/8 प्लस 3x/8 प्लस ये x/2, x/2 और प्लस का कितना 30। 3x/8 प्लस x/2 और प्लस का कितना हो जाएगा 30। इसको हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ से भिन्न का जोड़ निकाल देंगे। तो 8 और 2 का एलसीएम कितना आएगा 8। 8 से अगर हम लोग इसको भाग देंगे तो एक बार में 1 से 3 में गुना करेंगे 3x, 2 चौके 8, 4 बार में 4 में 1 से गुना करेंगे 4x,
ये 8 से 8 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। 8 से ये 8 क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, 8 से 8 क्या हो जाएगा, 1 से 8 बार में, तो 8 से 30 बार, 30 में 8 से गुना करेंगे तो 8 तरीके 24, 240 बराबर का इधर क्या हो जाएगा, एक्स। तो क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करते हैं हम लोग तो 4 और 3 कितना हो गया, 7x, और प्लस का ही कितना हो जाएगा, 240x, और इसको इसको इधर गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8x। एक्स को इस साइड भेज देंगे तो 240 बराबर 8x और माइनस का कितना, 7x। 8x और माइनस का कितना, 7x। तो x बराबर हो जाएगा कितना, 240। तो यानी कुल पन्नों की संख्या कितना हो गया, 240। ठीक है, यही हम लोगों को निकालना था। पन्नों की संख्या x माने है तो ये 240 आ गया x का वैल्यू। तो कुल पन्नों की संख्या कितना हो गया, 240। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 है, एक गांव की जनसंख्या 5/7 भाग अशिक्षित है। यदि शिक्षितों की संख्या 3450 है तो गांव की कुल जनसंख्या क्या है। यहाँ पास हम लोग मान लेते हैं कि गांव की कुल जनसंख्या 1 है। गांव की कुल जनसंख्या 1 है, तो अशिक्षित कितना है, अशिक्षित जनसंख्या हो जाएगा एक्स का 5/7, एक्स का 5/7 मतलब कि 5x/7, ये हो गया अशिक्षित। इसके बाद हम लोग शिक्षित निकालेंगे तो शिक्षित की संख्या कैसे निकलेगी, तो शिक्षित की संख्या निकलेगी, टोटल में से अशिक्षित को घटा देंगे, टोटल में से नहीं जो पढ़ा हुआ है उसको क्या करेंगे, घटा देंगे, x माइनस 5x/7। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 7 आएगा 7 बार में तो 7x, और ये माइनस का 5x। तो 7x में से अगर 5x घटाते हैं तो 2x, और बटा में कितना आएगा, 7। 2x बटा में कितना आएगा, 7। तो ये हम लोगों को निकल कर के आया है क्या, शिक्षित। जबकि बुक में दिया हुआ है कि शिक्षित जनसंख्या यानी कि 2x/7, उसकी वैल्यू दी गई है कितना, 3450। ये यहाँ से हम लोग एक्स के रूप में शिक्षित जनसंख्या निकाल लिए। तो यहाँ शिक्षित जनसंख्या एक्स के रूप में है, जबकि ओरिजिनल जनसंख्या दिया गया, तो दोनों क्या हो जाएगा, बराबर कर देंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 2x बराबर हो जाएगा 3450 इंटू 7। एक्स की वैल्यू आ जाएगा 3450 इंटू 7, और बटा में 2। 2 से इसको काटेंगे तो 1725, और गुना अगर करते हैं तो 7×5 = 35, 7×2 = 14, 14 और 3 17, 7×7 = 49, 49 और 1 50, और 7 × 7, 7 और 5 12, यानी कि टोटल कितना आ गया, 12,075। कुल जनसंख्या कितना है, 12,075। ये था क्वेश्चन नंबर 56। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, सुनील ने अपनी संपत्ति का 1/3 भाग पत्नी को और 2/5 भाग अपने बेटे को दे दिया। यदि अब उसके पास 24,000 रुपये बचे तो संपत्ति का कुल मूल्य निकालें। तो संपत्ति का कुल मूल्य नहीं दिया गया है, तो मान लेंगे कि संपत्ति का कुल मूल्य जो है वो 100 रुपया है। कुल मूल्य जो है 100 रुपया है। ठीक है, तो कुल मूल्य 100 रुपया है, तो पत्नी को कितना मिला, पत्नी को मिली संपत्ति, पत्नी को मिली संपत्ति कितना, एक्स का ये कौन सा 57 ना, और 56 छूट गया ना। अच्छा 56 हम इसके बाद बता देते हैं, ये 57 है, तो 57 में संपत्ति का 1/3 भाग पत्नी को दे दिया, तो एक्स का 1/3 यानी कि गुना होगा तो ये आ जाएगा 100/3। अब पुत्र को कितना दे दिया है, पुत्र को मिला संपत्ति हो जाएगा
2/5 यानी कि x का 2/5 तो 2x/5 हो जाएगा। ठीक है, और बचा है उसके पास कितना, और बचा है उसके पास कितना, 24,000 रुपया। 24,000 रुपया तो ये पत्नी को दिया, पुत्र को दिया, और ये 24,000 मिला करके कुल x के बराबर होगा, क्योंकि कुल संपत्ति यही है। तो x के बराबर हो जाएगा कुल, क्या करेंगे हम लोग, 1/3 प्लस 2x/5 प्लस 24,000 प्लस क्या हो जाएगा, 24,000। ठीक है, अब यहाँ से 3 और 5 का कितना हो जाएगा, 15। 3 और 5 का 15, 3 बचे 15, 5 में x से करेंगे तो 5x, 5 तिहाई 15, 3 दूनी 6x प्लस 15 में अगर हम लोग करते हैं 24,000 से, तो ये 3 जीरो तो रहेगा ही रहेगा, 15 चौके 60 और 15 दूनी 30 और 6 36, यानी कि 3,60,000 बराबर क्या हो जाएगा, x। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 5x और 6x कितना हो जाएगा, 11x। 5x और 6x कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा। 5x और 6x कितना हो जाएगा, 11x। तो यहाँ से हो जाएगा 11x प्लस कितना था, 3,60,000। 3,60,000 बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 15 इधर है, इधर x है, तो इधर हो जाएगा कितना, 15x। इसको अगर हम लोग उधर लेकर के चले जाते हैं तो 3,60,000 बराबर हो जाएगा 15x, और ये इधर जाएगा तो 11x माइनस का होगा तो 4x बचेगा, और इधर हो जाएगा 3,60,000। 4 से ये देखिए कटेगा 9 बार में, और उसके बाद 4 जीरो यानी 90,000। एक्स की वैल्यू कितना आ गया, 90,000 रुपया। तो 90,000 रुपया क्या होगी, उसकी कुल संपत्ति होगी 90,000 रुपया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 57। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। ये छूट गया था, इसे भी हम लोग बना लेते हैं। सौरभ अपनी संपत्ति मासिक आय का 5/6 भाग खर्च कर देता है। यदि वह एक महीने में 624 रुपये बचाता है तो उसकी वार्षिक आय क्या है। चलिए, उसकी वार्षिक आय पूछा जा रहा है यहाँ। अब सौरभ अपनी मासिक आय का 5/6 भाग खर्च कर देता है। चलिए मान लेते हैं हम लोग कि मासिक आय उसका है x। ठीक है, वार्षिक आय निकालना है, मासिक आय क्या है उसका, 100 रुपया है। ठीक है, मासिक आय कितना है, 100 रुपया। अगर इसका वार्षिक आय निकालना है तो वार्षिक आय मतलब एक वर्ष में कितना आय हो जाएगा, तो एक वर्ष का आय कितना, 12 से गुना कर देंगे, यानी कि 12x रुपया हो जाएगा। ठीक है, मासिक आय हो गया 100 रुपया, वार्षिक आय हो जाएगा 12x रुपया। और अब इसमें हम लोगों को क्या है, मासिक आय का 5/6 भाग खर्च कर देता है। ठीक है, मासिक खर्च दिया गया है, मासिक खर्च, तो मासिक खर्च हो जाएगा उसका कितना, मासिक खर्च हो जाएगा उसका 624 रुपया। तो 5/6 भाग ना, मासिक खर्च है 5/6, तो एक्स का 5/6 रुपया खर्च करेगा, तो 5x क्या हो जाएगा, 6 रुपया। मासिक खर्च हो गया 5x/6 रुपया। लेकिन ये आय है, ये खर्च है, तो बचाता कितना है, उसका मासिक बचत क्या है। ठीक है, मासिक बचत उसका हो जाएगा एक्स में से 5x/6 को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ से अगर हम लोग इसका निकालते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 6x हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा। अच्छा, मासिक बचत उसका दिया गया है, कितना दिया गया है बताइए, मासिक बचत दिया गया है 624 रुपया। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा 100 कितना, 6। अब यही जो 624 रुपया दिया है वो 1/6 के बराबर है, क्योंकि यहाँ भी हम लोग उसका मासिक बचत ही निकाले हैं। तो 1/6 का वैल्यू, 1/6 का वैल्यू हो जाएगा कितना, 624 रुपया। 624, इसको बटा 1 कीजिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो x बराबर हो जाएगा
6 गुने 624, 6 चौके 24, 6 दूनी 12, 2 14 और 6 छक 36, 36 और 1 37, यानी कि 3744 रुपया उसकी मासिक आय है। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है क्या, वार्षिक आय। तो वार्षिक आय कितना था, 12x था, तो 12 गुने हो जाएगा 3744। ठीक है, 3744, 12 चौ 48, 12 चौ 48 और 4 52, और बरसते 84, 84 और 5 89, और 12 तिया 36, 36 और 8 44, यानी 44,928 रुपया उसका क्या है, 44,928 रुपया उसका क्या है, वार्षिक आय है। ये था क्वेश्चन नंबर 56। 57 हम लोगों ने इससे पहले ही बना लिया था। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58। 58 है, किसी पीपे का 3/5 भाग भरा हुआ, उसे भरने के लिए 180 लीटर तेल की और आवश्यकता है, तो पीपे की धारिता ज्ञात कीजिए। धारिता का मतलब कि उसमें कुल कितना तेल आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मान लेते हैं पीपे की धारिता है ना, लिखेंगे माना कि पीपे की धारिता 1 है ना, माना कि पीपे की धारिता क्या है, 1 लीटर है। माना कि पीपे की धारिता क्या है, 1 लीटर है। पीपे की धारिता क्या है, 1 लीटर है। उसे भरने के लिए, अच्छा उसका भरा हुआ भाग कितना है, 3/5। तब भरा हुआ भाग कितना है, 3/5, मतलब x का 3/5, यानी कि 3x बटा कितना हो जाएगा, 5 लीटर क्या है, भरा हुआ है। तो खाली कितना हुआ, खाली भाग कितना हो जाएगा, तो x में से 3x/5 को क्या करेंगे, घटा देंगे, तो ये हो जाएगा 5, 5 में से 3x जाएगा तो बचेगा 2x/5 लीटर क्या है, खाली है। लेकिन किताब के अनुसार उसमें कितना बोला जा रहा है कि हम लोग 180 लीटर अगर तेल डाल देते हैं, 180 लीटर तेल डाल देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, पूरा तरह से भर जाएगा। तो यानी कि जो खाली भाग है ना, उसी उसी का तो वैल्यू 180 है, क्योंकि 180 लीटर तेल डालना है, तो जो खाली भाग है उसी में ना तेल डलाएगा। तो उसी में जब तेल डलाएगा तो 2x/5 की वैल्यू हो जाएगी 180। ठीक है, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2x बराबर हो जाएगा 180 गुना में 5। 2 से अगर इसको हम लोग काटेंगे तो 90 बार में, तो x की वैल्यू हो जाएगा 9×5=45, यानी कि उसमें टोटल 450 लीटर तेल आएगा, है ना, टोटल 450 लीटर तेल आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 58। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल इतना वर्ग मीटर है, इसकी चौड़ाई इतना है, तो लंबाई क्या होगी। देखिए लंबाई निकालना है ना, तो क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग दे देंगे। ठीक है, याद रखिए कि आयत की लंबाई निकालना है या चौड़ाई निकालना रहता, लंबाई दिया रहता और क्षेत्रफल दिया रहता, तो फिर हम लोग क्या करते, क्षेत्रफल में चौड़ाई से क्षेत्रफल में लंबाई से भाग दे देते, चौड़ाई निकल जाएगा। क्षेत्रफल में चौड़ाई से भाग दे देंगे तो लंबाई निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना है, 132 1/2 है, 132 132 1/2, और इसको डिवाइड करेंगे कितना से, चौड़ाई से, तो इसकी चौड़ाई है 10 3/5, 10.3/5। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 132 दूनी कितना हो जाएगा, 264, और एक कितना हो जाएगा, 265/2, और यहाँ भाग है 10×5=50, 50 और 3 कितना होता है, 53, 53 बटा में कितना, 5। ठीक है, अब यहाँ देखिए 265 बटा में कितना है, 2, 265 बटा में कितना है, 2, और गुना कर देंगे, ऊपर में 5 चला जाएगा और नीचे में 53 चला आएगा। ठीक है, ये 53 से कटेगा क्या, 53 से 5 बार में, तो 5 तिहाई 15, 5×25, ये 53 से कट जाएगा कितने बार में, 5 बार में। इसका वैल्यू आ गया कितना, 25/2, 25/2,
2 यानी 12.1/2 मीटर। ठीक है, 12.1/2 मीटर। 59 नंबर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 में वह कौन सी संख्या जिसका आधा उसकी तिहाई से 35 अधिक है। तो वह कौन सी संख्या है जिसका आधा, तो संख्या तो दिया गया नहीं है, तो मान लेंगे माना कि संख्या जो है 1 से, माना कि संख्या क्या है 1 से। अब इस संख्या का जो आधा है उसकी तिहाई से 35 अधिक है, तो इस संख्या का आधा कितना हुआ 100/2 हुआ। इस संख्या का आधा कितना हुआ 100/2। तो इस संख्या का आधा उसकी तिहाई से कितना अधिक है, उसकी तिहाई से 35 अधिक है। मतलब आधा में से उसकी तिहाई को अगर घटा देंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा 35 मिलेगा। अब इसे अगर हम लोग सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, सॉल्व कर देते हैं, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा 6। 2 से 6 में भाग देंगे 3, 3 में 1 से गुना करेंगे तो 3x। 3 दूनी 6, 2 बार में 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2x, यानी कि इतना हो गया और इधर कितना बचेगा 35। तो 3x में से 1 से जाएगा तो x बचेगा, x/6 और बराबर का 35। अब इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x बराबर हो जाएगा 35 गुना में 6, 6×5 30 और 36 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा 21, यानी कि वह संख्या कितनी हो जाएगी 210। वह संख्या कितना हो जाएगा 210। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 60। अब हमारे पास 2 क्वेश्चंस और बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 61, 0/8 का मान क्या होगा, 0/8 का मान क्या होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। तो 61 में है क्या 0/8 का मान क्या होगा। तो किसी से भी संख्या, ठीक है, 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो उसका वैल्यू 0 आएगा, चाहे 0/100 ही क्यों ना हो, इसका वैल्यू भी 0 आएगा। 0/125 क्यों ना हो, 0 ही आएगा। चाहे कितनी भी बड़ी संख्या से भाग दे दे 0 में, उसकी वैल्यू क्या आएगी 0 आएगी। ये था क्वेश्चन नंबर कितना 61। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 है, एक हवाई जहाज प्रति घंटा 1800 किलोमीटर की औसत चाल से उड़ान भरता है, तो वह 2.5/6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। 1 घंटा में 1800 किलोमीटर जाता है, तो 2.5/6 घंटा में कितनी दूरी तय करेगा। तो दूरी बराबर दूरी, ठीक है, दूरी बराबर क्या हो जाएगा, तो 1 घंटा में 1800 किलोमीटर जाती है। 1 घंटा में कितना जाती है 1800 किलोमीटर। तो 2.5/6, तो इसको 2.5/6 से क्या कर देंगे गुना कर देंगे, यानी कि 1800 गुने 6 दूनी 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा 17, 17/6, 6 से कट जाएगा ये 300 बार में, और 17 तिया कितना हो जाएगा 5100, यानी कि इसका उत्तर क्या आ जाएगा 5100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर 3। तो हमारा ये चैप्टर नंबर 3 समाप्त हो गया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए। तो हमारे चैनल पे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की पूरी तैयारी करवाई जाती है, तो आप हमसे जुड़े रहिए ताकि आपको नई नई किताबों का सॉल्यूशन मिल सके। आप सभी किताबों से तैयारी कर सकते हैं, जितना हो सके आप प्रैक्टिस कीजिए, और इसके बाद जो भी क्वेश्चन ना बने उसका एनालिसिस कीजिए। तो प्रैक्टिस बहुत ही मस्ट है, बहुत ही ज़रूरी है। तो आप प्रैक्टिस कीजिए और नवोदय विद्यालय की तैयारी करते रहिए। तो आज की वीडियो के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।